सतगुरु की प्यारी साध संगत जीओ, मालिक परमपिता परमात्मा सच्चे दाता रहबर शास्त्र नाम शाम स्थान ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम। कण कण में विराजमान है, हर जगह रहते हैं वो चाहवान। जब उन्हें बुलाते हैं तो वो चले आते हैं। ऐसा नहीं कि परमपिता परमात्मा बुलाने से ही चले आते हैं, वो तो ऑलरेडी हर किसी के अंदर हर पल हर समय रहते हैं। एक कहावत है, जब तक बच्चा रोता नहीं माँ दूध नहीं पिलाती, क्योंकि माँ को भी नहीं पता चलता कि बच्चा भूखा है। बच्चा रोता है तो माँ दूध पिलाती है। लेकिन यहाँ तो थोड़ा उल्टा सिस्टम है। रोने की जरूरत नहीं, उसके लिए तड़पिए, वैराग्य पैदा कीजिए। रोने को वैराग्य कहा जाता है सूफियत में, रूहानियत में। जो ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम के लिए तड़पते हैं, आंखों से जो मोती बरसते हैं, वो वैराग्य होता है। खुश्क नवाजें, खुश्क इबादत तरी के मुकाबले कहीं भी नहीं रहती। जो वैराग्य के साथ प्रभु को, परमात्मा को, राम को, अल्लाह गॉड खुदा रब को याद करते हैं, बहुत जल्दी उसको पा लेते हैं। आज संसार में चारों ओर नशा, बुराई दिनों में दिन बढ़ती जा रही है, और इसका कारण है कि इंसान प्रभु परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु राम की भक्ति को बोरिंग समझता है कि ये तो फजूल की बात है, कौन इतना समय लगाए। तो मालिक की भक्ति को भी हाईटेक करने की जरूरत है। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता। कई बार पूछते हैं कि गुरुजी, धर्मों में तो ये लिखा है चंद्रमा देवता है, लेकिन वो तो पत्थर है, खोज कर ली गई है। तो आप में से भी बहुत लोगों को इसका जवाब शायद ही आता हो, पर हमारे पवित्र वेदों में, पवित्र धर्म के महान ग्रंथों में सब जगह लिखा हुआ है। अगर गौर से पढ़ा जाए कि ये जो दिखते हैं ये चंद्र तो जरूर हैं, लेकिन इनको जो चलाने वाला है वो चंद्रमा है, वो चंद्रदेव हैं। रिमोट कंट्रोल से वो इन्हें चलाते हैं। क्या आप में से बहुत से पढ़े लिखे लोग जानते हैं कि आमतौर पे जो जहाज हैं, हवाई जहाज, उनको कंप्यूटराइज छोड़ दिया जाता है। ऑटोमेटिकली वो दूरियां तय करते हैं, ऑटोमेटिकली वो उन रास्तों पे चले जाते हैं। सिर्फ लैंडिंग के टाइम या टेक ऑफ के टाइम ही उन्हें मैनुअल किया जाता है, अदरवाइज वो कंप्यूटराइज्ड भी चलते हैं और मैनुअल भी चलते हैं। तो वहाँ से वो चढ़े, उनको कंप्यूटराइज कर दिया गया और वो वहाँ पहुँच गए, और पहुँचने के बाद उतारने के टाइम फिर से वो मैनुअल करके पायलट उनको उतारते हैं। मोस्टली जो हम देखा करते थे, कई बार मौका मिला उनके पास जाने का, तो ये ऐसा ही होता है। तो इधर भी ऐसा ही है। ये चंद्रमा है, ये सूरज है, ये नक्षत्र हैं, ये ग्रह हैं, इनको देवी देव चलाते हैं। तो आदमी अगर कंप्यूटराइज्ड कर सकता है तो क्या देवी देवता नहीं कर सकते? आप रिमोट से टीवी चला सकते हैं, तो आप देवता को इतना ही कमजोर समझते हैं, वो रिमोट से चंद्रमा को भी चलाते हैं। सूरज देव सूरज को चलाता है। अपनी अपनी ड्यूटियां हैं उनकी। ओम उस सुप्रीम पावर, जिसे ओम एक ओंकार, द सुप्रीम पावर गॉड, या एक अल्लाह ताला, वो ऐसी शक्ति है जिसके अधीन है सारे देवी देव। तो वो जैसा जिसकी ड्यूटी यहां लगा देता है, वो उस ड्यूटी का निर्वाह करते हैं। तो अब बताइए, चंद्रदेव किसे कहा गया? आपको भी जवाब आ जाएगा। सूरज देव किसे कहा गया? आप भी समझ गए होंगे। तो क्या पृथ्वी है, क्या नक्षत्र हैं, क्या ग्रह हैं, क्या चंद्र सूरज, ऐसे लाखों चंद्रमा सूरज हैं। तो उन सबको कंट्रोल करता जो है वो है देव, वो है देवता।
पर इसकी तह तक तभी आदमी जाता है जब भगवान से रिश्ता जोड़ लेता है, भगवान से नाता जोड़ लेता है। आप पढ़ते हैं, डिग्री डिप्लोमा करते हैं, कितना समय लगाते हैं उसके लिए? क्या जन्म लेते ही आपके हाथ में कभी डिग्री आई है? क्या उम्र के 20-25 साल लगाने से पहले मास्टरेट की डिग्री आपने हासिल की है? हो सकता है थोड़ा 20 साल में कर ली होगी, पर इतने साल तो लगाए। और प्रभु के लिए, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड, खुदा के लिए, उस परम पिता परमात्मा के लिए 1 मिनट आप देते नहीं और बैठे बिठाए कह देते वो है ही नहीं, फजूल की बातें हैं, ये तो गलत बातें हैं। तो आपकी सोच गलत है। जब छोटी डिग्रियां लेने के लिए इतना इतना समय देना पड़ सकता है, तो क्या भगवान डिग्रियों से छोटे हैं? उसके लिए भी समय देना है, टाइम देना होगा। हमारे धर्म तो ये कहते हैं वो तो कण कण में विराजमान है, जर्रे जर्रे में विराजमान है। तो इसका मतलब वो साइंटिस्ट, महासाइंटिस्ट, संत, पीर, पैगंबर, हम उनको कह रहे हैं साइंटिस्ट, महासाइंटिस्ट, उन्होंने उसको जर्रे जर्रे में, कण कण में देखा है, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा रिसर्च में लगाया। कई लोगों से हमारी बात हुई, हम तो इतिहास को मानते हैं जी, धर्म को नहीं मानते। ये रामायण, ये महाभारत, पवित्र ग्रंथों को वो बोलते हैं कि ये तो जी कहानियां हैं। हमने कहा आपने कैसे कहा ये कहानियां हैं? कहते जी बस ऐसी, ये तो फजूल की बातें, ऐसा भी कभी हुआ है? तो हमने कहा इतिहास को कैसे मानते हैं? कहने लगे जी वो तो सही है, आपको कैसे पता सही है? जी लिखा है, उनको इतिहासकारों ने लिखा है। इतिहासकार कौन थे? आदमी थे या ऊपर से आए हुए कोई फरिश्ते थे? कहते आदमी थे। आदमी ने इतिहास लिखा, वो 1000 साल पुराना या 1,500 साल पुराना, उसको तो आप मान रहे हैं। और जिन संतों ने हमारे धर्मों को लिखा, क्या आप उसे आदमी से भी कम समझते हैं कि उन्होंने झूठ लिख दिया? बड़ी हैरानी होती है ऐसे लोगों की बुद्धि पे, कि एक तरफ इंसान पे बात करते हैं और दूसरी तरफ इंसान ही मान लीजिए, दूसरे इंसान पे यकीन क्यों नहीं करते आप? ये कैसे कह देते हैं कि हमारे जो धर्म है, पवित्र वेद या जितने भी पवित्र हमारे ग्रंथ हैं, हम दावे से कहते हैं सच थे, सच हैं, सच रहेंगे। क्योंकि हमने अभ्यास किया, महसूस किया, उनके अंदर जाके देखा, उनके अनुसार जाके देखा, रिजल्ट 100% पॉजिटिव आया। तो ये हकीकत है, जितने भी हमारे पवित्र धर्म हैं, पवित्र ग्रंथ हैं, सब के सब सच है। अब आदमी कहे मैं मानता नहीं, तो आदमी का तो क्या, मर्जी का मालिक है। और एक भक्त, एक मालिक को मानने वाले को क्या होना चाहिए? संत, पीर, फकीर सिखाते हैं प्रभु कण कण में है, जर्रे जर्रे में। क्या होना चाहिए एक संत, पीर, फकीर के एक शिष्य को? पहले भी आपको कई बार बात सुनाई कि पहले जब गुरु मंत्र देते थे तो कई बार परीक्षा ली जाती थी। तो एक संत के पास 2 लोग चले गए गुरु मंत्र लेने के लिए। कहने लगे गुरुजी हमें गुरु मंत्र दो। गुरुजी ने देखा एक काबिल है और एक नाकाबिल है, एक लायक और एक नालायक है, तो अब जवाब दे नहीं सकते। तो गुरुजी के पास 2 बटेर थे, दोनों को बटेर दिया। कहने लगे ऐसे करो, इनको साइड में ले जाओ, थोड़ी सी गर्दन दबा के इन्हें बेहोश करके वापिस ले आओ। दोनों चले गए। गुरुजी कहने लगे ध्यान रखना कोई देखे ना आपको ऐसा करते। कहते जी ठीक है।
दोनों चले गए। एक थोड़ी दूर गया, झाड़ियों के पास गया, इधर उधर देखा, गर्दन दबाई, वो थोड़ा सा बेहोश हुआ, वापिस ले आया। कहते लो गुरुजी। गुरुजी कहते ठीक, कहाँ गया था? कहते जी वो झाड़ी के पीछे गया, कोई देख नहीं रहा था, मैंने जरा से इसकी गर्दन दबाई, ये बेहोश हो लिया। कहते ठीक। अब दूसरा नहीं आया, थोड़ा टाइम हो गया, तो गुरुजी कहने लगे वो नहीं आया। कहते जी उसका तो मैं क्या जानूं। थोड़ी देर बाद वो आया, वो बटेर बिल्कुल तंदुरुस्त और वैसा ही था। गुरुजी कहने लगे भाई हमने तो कहा था कि इसे बेहोश करके ले आना। कहने लगे नहीं गुरुजी, आपने ये फरमाया था इसे बेहोश करना वहां, यहां इसे कोई ना देख रहा हो। तो कहता मैं काफी दूर गया, झाड़ियां थी, अब मैं बटेर की जैसे गर्दन दबाने लगा तो ये मुझे देख रहा था, मैं इसे देख रहा था। तो कहने मैंने लगा इसका मुंह उधर को कर दिया, अपनी तरफ पीठ कर ली। अब जैसे गर्दन दबाने लगा अचानक ख्याल आया। गुरुजी कहने लगे क्या ख्याल आया? कहने लगा जी मेरे ख्याल आया कि ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम तो कण कण में है। अब मैं चाहे किधर भी मुंह घुमा लूं, चाहे गेट भी बंद कर लूं, किसी कमरे में भी ले जाऊं, वो तो मुझे देख रहा है। तो इसलिए गुरुजी मुझे करो माफ, ये लो अपना बटेर, मैं इसे बेहोश नहीं कर पाया क्योंकि हर जगह भगवान देख रहे हैं। तो गुरुजी ने उसे गुरु मंत्र दिया और दूसरे को कहने लगे जब ये चीज सीख जाएगा तब आना। तो एक संत, एक पीर, एक फकीर यही सिखाते हैं अपने मुरीद को, अपने शिष्य को कि बेटा ओम हरि अल्लाह राम गौड़ खुदा रब को हर समय हर जगह अंग संग समझो। ये मत सोचो कि भी आपके पास नहीं। यही तो परीक्षा होती है कि पता चलता है कौन ये मानता है कि गुरु पीर फकीर हमेशा साथ है और कौन ये मानता है कि नहीं, झाड़ी के इधर जाके तो कुछ दिखता ही नहीं। तो झाड़ी चाहे हो, चाहे कमरा बंद क्यों ना हो, वो ओम हरि अल्लाह राम सतगुरु मालिक हर जगह हर समय हर पल देख रहा है, देखता था और देखता ही रहेगा। जब मुरीद अपने सतगुरु को इस रूप में मान लेता है, अपने अल्लाह वाहिगुरु राम को, तो वो धोखा नहीं खाता, कभी मन के हाथे नहीं मजबूर होता, कभी मनमते लोगों के हाथों पे नहीं चढ़ता। तो ये बात हमेशा याद रखिए, प्रभु कण कण में है, जर्रे जर्रे में है, कोई जगह उससे खाली नहीं है। आज के दौर में हमने जो देखा, नशों का बोलबाला बढ़ा है, चहुं और नशों की बाढ़ आई हुई है। नशे को रोका जा सकता है। आमतौर पे डॉक्टर कैसे करते हैं कि नशा छुड़ाने के लिए मेडिसिन देते हैं, उसमें भी नशा होता है। अब धीरे धीरे मेडिसिन की डोज जो है वो कम कर देते हैं या उसकी पावर कम कर देते हैं, फिर धीरे धीरे नशा छुड़ाया जाता है। तो कई बार कई लोगों ने हमसे पूछा गुरुजी आपने 6 करोड़ लोगों का नशा छुड़ा रखा है, आप कैसे छुड़ाते हो? तो हम भी डोज देते हैं, पर ये वाली डोज थोड़ी ज्यादा बड़ी है। ये डोज है ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम के नाम की। जब ये डोज नशा करने वाला ले लेता है तो बाकी नशे तो बहुत कम दर्जे के हैं। हमारे हिंदू धर्म में फरमाया है संत पीर फकीरों ने कि दुनियावी नशे, पोस्त, भांग, अफीम, मद, शराब, जितने भी नशे हैं ये राम नाम के नशे के सामने तुच्छ है, यानी गंदगी के समान है। दुनियावी नशा बर्बाद करता है और राम नाम का नशा आबाद करता है। दुनियावी नशा शरीर का सत्यानाश करता है और राम नाम का नशा शरीर को फौलाद बना देता है। दुनियावी नशा घर परिवार को नरक बना देता है और राम नाम का नशा घर परिवार को स्वर्ग से बढ़ के खुशियां दिलाता है। दुनियावी नशा समाज में बेइज्जती करवाता है जगह जगह पीने वाले की, और राम नाम का नशा हर जगह से इज्जत और सत्कार दिलवाता है।
तो जब वो राम नाम का नशा इंसान ले लेता है, उसका जाप करता है, तो अपने आप ही उसकी इज्जत समाज में बढ़ती है, घर में बढ़ती है। और सबसे बड़ी बात, कोई मानो चाहे ना मानो, दुनियावी नशा करने वाला हमेशा हीन भावना से ग्रस्त रहता है, वो अपनी निगाहों में गिरा रहता है। और राम नाम का नशा करने वाला हमेशा अपनी निगाह में हौसले बुलंद रखता है, आत्मबल बड़ा रहता है और अपने सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु राम से जुड़ा रहता है। तो इसलिए लोग यूं नशा छोड़ जाते हैं, क्योंकि बड़ी डोज का नशा आ गया ना, राम नाम का नशा। तो भाई नशा ही करना है तो ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब के नाम का नशा करो। हमेशा परमपिता परमात्मा को अंग संग समझो, कभी भी उसको अपने से दूर ना समझो। तो प्यारी साथ संगतियों, अब आपको एक भजन सुनाएंगे, और जो हमने पहले भी कई बार आपको सुनाया है। तो बेपरवाह जी के अनमोल वचन हैं, वो आपकी सेवा में रखेंगे। फुर्सत ओके, रेडी, 1 2 3 4 7। कीमती है ये समा, इसे लगाता कहाँ। सत्संग में आ जा, फायदा उठा जा, देखे जो सब नाशवा। कीमती है ये समा। जन्म मुश्किल पाया है, अनमोल हीरा बताया है। 84 चक्कर लगाया है, फिर ये हाथ में आया है। जन्म ने मुश्किल पाया है, अनमोल हीरा बताया है। 84 चक्कर लगाया है, फिर ये हाथ में आया है। हाथ से जाएगा वापिस ना आएगा, मिले ये बार बार ना। कीमती है ये समा, इसे लगाता सत्संग में आ जा, फायदा उठा जा, देखे जो सब नाशवा। कीमती है ये समा।
कमाया। पूंजी सवासों की लाया, ठगों को माल ठगाया, बन के व्यापारी आया, सच्चा बिजनेस न कमाया। क्या तू कमाया, किस लिए आया, सौदा किया नाशवा, कीमती है ये समा, इसे लगाता कहाँ। सत्संग में आ जा, फायदा उठा जा, देखे जो सब नाशवा, कीमती है ये समा। ना प्रभु का नाम लिया ना, कभी जलाया ज्ञान दिया ना, प्रेम का प्याला पिया ना। करना था काम जो किया ना, प्रभु का नाम लिया ना, कभी जलाया ज्ञान दिया ना, प्रेम का प्याला पिया ना। मन को जो भाता है माँ संडा खाता है, मन को जो भाता है माँ संडा खाता है, पीता रहा शराबा, कीमती है ये समा। संगत में आए जा, बचनों पे अमल कमाए जा, प्रभु का नाम दे आए जा, जीवन सफल बनाए जा। चल संगत में आए जा, वचनों पे अमल कमाए जा, प्रभु का नाम दे आए जा, जीवन सफल बनाए जा। जब ले प्रभु का नाम आए जो तेरे काम, जब ले प्रभु का नाम आए जो तेरे काम, साथी बने दो जहां, कीमती है ये समा, इसे लगाता कहाँ। सत्संग में आ जा, फायदा उठा जा,
देखे जो सब नाश